शब्द हमारे लिए छोटे पड़ जाते हैं। प्यारे धमजनों, कितने महान थे मेरे साहेब। लेकिन एक बात और बता दूं, मैं एक गीत भी मैंने लिखा है। पहले वो गीत हम लोग श्रवण करेंगे, उसके बाद में उस पावन कथा को सुनेंगे। जैसा कि आज हम लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, हमारे भारत देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हेमंत हैं तो हमारे भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने हमारे बाबा साहब के मान सम्मान में ठेस पहुंचाई है। जिन्होंने अपमान करने का काम किया है, सभा के बीच में कहा लोगों का फैशन बन गया है। फैशन बताते हैं क्या? अम्बेडकर 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 फैशन नहीं है। बहुजन की मेरे बाबा साहब जान है। अगर बाबा साहब इस दुनिया में नहीं आए होते, उस पशुओं से बदतर जीवन को हम जी रहे होते। वो मनोविधान, 2 मिनट रुक जाइए, वो मनोविधान इंसान को जीने नहीं दे रहा था। उस मनु स्मृति को जलाने का मेरे बाबा साहब ने काम किया है महाड़ में। लेकिन अपमान किसी बहुजन को गवारा नहीं है मेरे साहब का। सच्चे अगर बहुजन के लिए भगवान है तो वो है हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब। अन्यथा किसी भगवान ने हमारी रक्षा करने का काम नहीं किया। जब पशुओं से बदतर जीवन को हम जी रहे थे, तब ऐसे भगवान कहां चले गए थे। लेकिन अमित शाह जी कहते हैं सम्राट करो, नाम लो। किसी का नाम लेने से कल्याण हो जाता है, नाम लेने से किसी का कल्याण नहीं होता। लेकिन धम्म को धारण करने से कल्याण जरूर हो जाएगा। ये हमारा वायदा है प्यारे धमजनों। और कहना चाहेंगे धरती पर, इस भारत भूमि पर जब तक मेरा शरीर रहेगा, कि जब तक भारत भूमि पर अरे मेरा शरीर रहेगा, अरे मेरे रक्त का एक एक कतरा भीम के लिए बहेगा। अपमान करना बहुजनों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? अरे किया अपमान भीम बाबा का, ये नहीं मुझे गवारा है। हेमंत, अरे किया अपमान भीम साहेब का, अरे ये नहीं मुझे गवारा है। और माफी नहीं गुजारा है। माफी मांगो अमित साहब, माफी नहीं गुजारा है। माफी
बिलियां बजवाने से कल्याण किसी का नहीं होया। जब कोरोना काल आया तो भगवान के लिए कटोरा और बिलियां बजवाई, दीपक जलवाए, क्या कोरोना काल भाग गया? नहीं भागा। कैसे भागा? वैक्सीन से। तो जाप करने से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। माफी मांग लीजिए प्यारे धनजनों, हमें सारी माफी मांग लीजिए, बढ़िया रहेगा। माफी मांगो अंत साजी, बिन माफी नहीं गवारा है। अरे जाप करने से स्वर्ग को तो संसद को क्यों घेरा है? जाप करने से अगर लोगों को स्वर्ग मिलता है तो आपने संसद को क्यों घेर लिया है? संसद में कुंडली मार करके क्यों बैठे हो? हैं? जाप करो, आप करो, अपने घर वालों को कराओ, रिश्तेदारों को कराओ, आप मंदिर में जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप जाइए। लेकिन हमारे लिए दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है। हमारे लिए अगर स्वर्ग है तो इस जहां में ही स्वर्ग है। अरे जाप करने से स्वर्ग मिले तो संसद को क्यों घेरा है? करो ईश्वर का जाप रात दिन, स्वर्ग करो बसेरा है। तैयारी करो स्वर्ग की, आप ही जाइए, हम नहीं जाएंगे स्वर्ग में, कोई नहीं जाना चाहता है। माता बहनों भैया लोगों सत्य बताना, आप इस पंडाल में बैठे हो, कभी किसी ने स्वर्ग को देखा है? देखा है? झूठ मत बोलना, सही बताना, स्वर्ग देखा है? या जो हमारे इस धरती पर जो हमारे पिता या भाई, हमारे रिश्तेदार कोई यहाँ से चले गए, मतलब शरीर को त्याग करके, शरीर को छोड़ करके चले गए, क्या कोई दोबारा से आकर के उसने हमें बताया है कि स्वर्ग कैसा होता है? बताया है? कभी बताया किसी ने? तो फिर कल्पना करना ही बेकार है प्यारे भाइयों, ये झूठी कल्पना करना बेकार है। अगर स्वर्ग है तो इस पंडाल में है, आज है या नहीं चाचा जी? एक दूसरे का हम मान सम्मान कर रहे हैं, श्रद्धा भाव कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अभी हमारे भैया लोग मालाएं पहनाने का काम कर रहे हैं एक दूसरे को, और जब एक दूसरे का हमें साथ होगा, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के असमे में सहायक होंगे, तो स्वर्ग ही होगा, इसके अलावा स्वर्ग नहीं होगा। लेकिन नरक भी यहीं पर है। नरक कहाँ है? कोई भाई अगर दारू पी करके मोरी में पड़ा है, कुत्ता मुंह में मूत रहा है, मल और मूत्र मुंह में भर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा नरक कहाँ होगा? लोग गाली दे रहे होंगे, इससे ज्यादा नरक कहाँ होगा? शरीर पूरे गलबा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा नरक कहाँ होगा? प्यारे धमजनों, अरे मेरे भीम भगवान को तुमने और फैशन दियो बताई, अरे तीन दुखी लोग को तारे भीमन समय बनाई, तीन दुखी लोग को तारो अरे तीन दुखी को तारन आजे, मेरे भीम संविधान बनाई।
छोटा बड़ा भेदभाव करना छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा, जीवन सुंदर बनेगा। अरे घृणा ईर्षा भेदभाव को अरे कब तक कौन सह पाएगा। अरे मेरे रक्त का एक एक कतरा भीम के लिए बहेगा, मेरे रक्त का एक एक कतरा भीम के लिए बहेगा, मेरे रक्त का एक एक कतरा भीम के लिए बहेगा। अरे जब तक भारत की धरती पर हो अरे मेरा शरीर रहेगा, अरे मेरे रक्त का एक एक कतरा भीम के लिए बहेगा, अरे मेरे रक्त का एक एक कतरा भीम के लिए बहेगा, मेरे रक्त का एक एक कतरा भीम के लिए बहेगा। प्यारे दमजनों, अगर हमारे लिए सच्चे भगवान हैं तो भगवान बुद्ध और बाबा साहेब और हमारे तमाम महापुरुष हैं। सम्राट कबीर साहब, गुरु नारायण जी, रविदास गुरु जी, तमाम हमारे बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने इन बहुजनों के लिए, सुख और शांति के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। मैया सावित्रीबाई फूले, जिस सावित्रीबाई फूले मैया ने कदम उठाया था, पहले हमारी माताओं बहनों को ज्ञान अर्जन करने का मौका नहीं था। कोई भी माता बहनें शिक्षित समझदार नहीं बन सकती थी, लेकिन माली समाज में पैदा हुई वो मैया सावित्रीबाई फूले, इनके पति ज्योतिराव फूले जी थे, उन्होंने अथक प्रयास किया, खुद अपमान सहे। सबड़ महिलाएं गोबर माटी मारती थी, फेंक फेंक करके कपड़े गंदे कर देती थी जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने के लिए जाया करती थी। प्यारे भाइयों, ये पावन कथा है, हम आप लोगों को श्रवण करवाएंगे और झांकियों का सारा लेकर भी दिखाएंगे कि हमारे महापुरुषों ने कितना हमारे लिए त्याग किया। अगर सच्चे देव हैं तो हमारे महापुरुष प्यारे धमजनों, जिन्होंने सम्मान दिलाने का काम किया है। तथागत बुद्ध ने एक शांति का मार्ग दिया है, अच्छा मार्ग दिया है। अच्छा, भगवान बुद्ध का जो धम्म है और बाबा साहब ने क्यों ग्रहण किया है? उन्होंने चारों तरफ जाकर के देख लिया कि अगर इन दीन दुखियों का सम्मान है, मान है, हक और अधिकार कहीं है तो बौद्ध धम्म में है। भगवान बुद्ध का धम्म जो है बुद्धि का धम्म है। कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, अर्थात बुद्धि की शरण में जाता हूं, और जो बुद्धि से काम करता है, अकल से काम करता है तो उसका कार्य सफल होता है। जो लगनता के साथ में कार्य करता है उसका कार्य सफल होता है। खैर, कहां तक बताएं? आइए, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, इसी बीच में ये 50 मुद्राओं का धमदान आया है बेटी बंसिका कुमारी जी की तरफ से, और 50 मुद्राओं का दान आया है अनामिका वैष्णवी जी की तरफ से। 50 मुद्राओं का दान आया है कार्तिक पुत्र केपी भैया हुसैनपुर की तरफ से। 50 मुद्राओं का दान आया है प्रमोद मिस्त्री हुसैनपुर की तरफ से। 50 मुद्राओं का दान आया है रिंकू सिंह हुसैनपुर की तरफ से। 50 मुद्राओं का दान राजू पूर्व प्रधान भैया, और 50 मुद्राओं का दान आया है श्रीमान प्रधान वो महावीर सिंह जी इसी पावन गांव हुसैनपुर की तरफ से। ये भैया धमदान कर रहे हैं। तथागत बुद्ध अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें, सील प्रदान करें, सील इनकी रक्षा करें, जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे। बोलिए बुद्ध भगवान की, बोलिए सावित्रीबाई फूले की। कंजूस बहुत हो आप लोग, हमें ये लगता है कि आज आप लोग खाना खा करके नहीं आए हो, क्या ऐसा ही है?
और थोड़ी देर बैठ, अंकित भैया बैठ लीजिए थोड़ी देर, चले जाना। और हम लोगों के बीच में जो नगरिया से चल करके आए हैं हमारे अंकित भ्राता जी, तो भैया हमारे मिशन में कार्यरत हैं, लगे हैं। तो अभी देखेंगे, थोड़ा टाइम देंगे भैया जी को, 5 मिनट का 10 मिनट का, थोड़ी देर बैठेंगे। आइए प्यारे धमजनों, उस चर्चा की तरफ, जैसा मैंने बताया था प्यारे धमजनों, बाबा साहब ने किस प्रकार से सेठ पुत्र को जीवन दान दिलाया है। बाबा साहब जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद में लौट करके घर पर आए हैं, बड़े अपमानों को सहते हुए, संघर्ष को करते हुए बाबा साहब घर पर आकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और धीरे धीरे समय की गाड़ी जब आगे बढ़ रही है, एक दिन का जिक्र है, धर्म पत्नी रमाबाई, बाबा साहब की पत्नी रमाबाई। लेकिन एक बात बता दूं, बाबा साहब अपनी पत्नी रमाबाई से बहुत प्रेम करते थे, और रमाबाई भी अपने बाबा साहब का बड़ा मान सम्मान करती थी। त्याग की देवी मैया रमाबाई जी हैं, अगर उन्होंने त्याग न किया होता